जय यीशु मसीह। प्रिय दर्शकों, आज के इस पवित्र संदेश में आपका हृदय से स्वागत है। यदि यह वीडियो इस समय आपकी आंखों के सामने है तो इसे संयोग मत समझिए। आज प्रभु स्वयं अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो जीवन की परेशानियों से थक चुकी हैं, जिनके हृदय में भय, चिंता और असमंजस है। उनके लिए आज आशा का वचन है। परमेश्वर का वचन अंधकार में प्रकाश और कमजोरों के लिए सामर्थ्य है। आज आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें भली भांति जानते हैं। यह समय है अपने मन को शांत करने और प्रभु पर भरोसा रखने का। इन पवित्र वचनों को खुले हृदय से ग्रहण कीजिए, क्योंकि एक वचन भी आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं तूफानों में शांति देने वाले वचन, बीमारी में चंगाई लाने वाले वचन। यदि आप इन 15 पवित्र वचनों को अपने दिल और अपने मन की पूरी गहराई से स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, स्थिरता, शांति और अनंत आशा की संभावना 100% है। यही कारण है कि आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इन वचनों की महिमा को समझें और अपने जीवन में उन्हें उतारें। इस वीडियो को देखकर लाभ उठाने के साथ साथ कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वचन आपके लिए ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रियो, आज का हमारा पहला वचन है यूहन्ना 3:16। मेरे प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अपने प्रेम को कर्म में प्रकट किया। मनुष्य पाप और अंधकार में फंसा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने दंड देने के बजाय उद्धार का मार्ग खोला। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और विश्वास करने वाला व्यक्ति मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन की आशा प्राप्त करता है। परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में स्थिर और अपरिवर्तनीय है, और मनुष्य चाहे कितना भी गिर जाए, यदि वह ईश्वर पर विश्वास रखता है तो उसे नया जीवन और आशा प्राप्त होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें हर चुनौती पार करने का साहस देती है। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है, तब हमारी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी वही उठाते हैं। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखने, उन्हें सही मार्ग दिखाने और हरे भरे चरागाहों तक पहुंचाने में सतर्क रहता है, वैसे ही यहोवा हमारे जीवन की हर आवश्यकता और चुनौती को जानते हुए हमें संभालते हैं। यहां घटी न होगी का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे और हमारे लिए पर्याप्त अनुग्रह उपलब्ध कराएंगे। यह वचन हमें भरोसा और स्थिरता देता है कि चाहे कितनी भी समस्याएं, भय या असुरक्षा हमारे रास्ते में आए, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमेशा सुरक्षित और स्थिर बनाए रखेगी। फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी अपनी योग्यता, बुद्धि या साधनों से नहीं आती, बल्कि वह शक्ति जो मसीह में विश्वास करने वाले को मिलती है, वही उसे हर परिस्थिति में सक्षम बनाती है।
यह वचन हमें सिखाता है कि असली सामर्थ्य अपने बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की मदद और मार्गदर्शन से आती है। यिर्मयाह 29:11। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं वे हानि की नहीं परंतु कल्याण की हैं, कि तुम्हें आशा से भरा भविष्य दूं। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की योजनाएं कभी भी मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, भले ही वर्तमान परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह वचन हमें धैर्य रखने, भरोसा बनाए रखने और कठिन समय में भी परमेश्वर की योजना पर स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और आत्मा की गहरी शांति है। नीति वचन 3:5-6। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण रख, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और भ्रम भी प्रभु पर भरोसा करने से पार किए जा सकते हैं। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यह वचन हमें धैर्य और आशा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साहस और स्थिरता का स्रोत है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। यह वचन हमें भरोसा देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यह वचन नई शुरुआत और आत्मिक परिवर्तन का संदेश देता है। इब्रानियों 11:1। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और न देखी हुई बातों का प्रमाण है। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता। यह शांति स्थायी और गहरी आत्मिक शांति है। भजन संहिता 37:5। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। रोमियो 15:13। आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास में संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मत्ती 28:20। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आपने आज परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों को सुना। यदि इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ है तो जान लीजिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता, वह अवश्य फल लाता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु आपके साथ हैं। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, वही आपके मार्ग सीधे करेंगे। यदि आपको यह संदेश आशीषित लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग प्रभु के प्रेम और शांति को जान सकें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको नियमित रूप से परमेश्वर के वचन और प्रार्थनाएं मिलेंगी। आप सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।